80 साल की उम्र में एक बंदे को कोमार्बिड का मतलब ये कि इसका दिल का भी बीमारियां हैं, सीने का भी है, और भी 7 प्रॉब्लम होते हैं, हड्डियां भी बुरबुरापन के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे मरीज़ों के मतलब ख़ुसूसन उनका जो खुले का हड्डी टूट जाए तो उनको दोबारा वापस अपने ज़िंदगी पे नॉर्मल लाइफ पे लाना बड़ी मुश्किल है। उसकी कई वजूहत है। एक तो एज बज़ात ख़ुद 80 साल जो है वो एक बीमारी है, बड़ा एज नंबर 1। नंबर 2, फिर उन दौरान हमारे यहाँ जो हैं वो लोगों की हड्डियों में वो मजबूती नहीं होती है जो कि एक अच्छे माशरे में जैसे यूरोप या वेस्ट में 80 साल के लोग अच्छा तरह भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं। हमारे यहाँ पे हड्डियों में थोड़ा कमज़ोर होते हैं, जो डाइट नहीं होता है, एक्सरसाइज नहीं होता है, जो भी रीज़न्स है ना। तो ऐसे मरीज़ों को दोबारा वापस अपने नॉर्मल ज़िंदगी की तरह लाना बड़ी मुश्किल होती है। राना साहब के भी तो राना मकबूल अहमद साहब के भी ऐसी मसले थे, दिल का भी मसला था और फेफड़ों का भी मसला था, और इसको अल्जाइमर डिजीज़ भी है, हड्डियाँ भी कमज़ोर है। तो ये हाई रिस्क पेशेंट होते हैं। तो ऐसे मरीज़ को ऑपरेट करना समझो मतलब खुदा न खास्ता टेबल डेथ भी हो सकता है, ऑपरेशन के बाद भी डेथ हो सकता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से जो मकबूल अहमद राना साहब की फैमिली है उन्होंने ट्रस्ट किया कि बस मजबूरी है और कोई रास्ता है नहीं, ऑपरेशन करना है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह राना साहब का ऑपरेशन किया। राना साहब अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने देखा सेहतियाब है। आज हम उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, घर भेज रहे हैं। 40-50 साल तो फिर भी यंग एज है। मतलब अल्लाह पाक ने इंसान को जब पैदा होता है तो 35 साल तक इंसान की बॉडी में जोड़ होता है, बनते हैं, हड्डियाँ भी सख्त होती है, मसल भी स्ट्रांग हो जाते हैं, वो भी हो जाते हैं। फिर 35 साल के बाद नेचुरली ये आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोरी शुरू हो जाता है। आता है 50 साल के करीब। ख़ुसूसन मैं ख़वातीन को ये पैगाम देता हूँ, जहाँ 50 साल की उम्र में, 45-55 साल की उम्र में ख़वातीन की जो पीरियड्स बंद हो जाते हैं, उनके हमल बंद हो जाते हैं, तो उस दौरान बहुत ज़्यादा ख़वातीन में यूँ करवाता है। मर्दों में फिर भी ठीक है, यूँ चलता है, मगर ख़वातीन की चूँकि फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, हार्मोनल तब्दीली आता है, तो ख़वातीन को ख़ुसूसन 45 साल से 50 साल के दरमियान अपने हड्डियों का टेस्ट करना चाहिए कि ताकि हड्डियाँ बुरबुरापन की शिकार तो नहीं है, कोई ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं है, और साथ साथ अच्छा डाइट करना चाहिए, और साथ साथ हल्का फुल्का वॉक ज़रूर करना चाहिए। ख़ुसूसन वो लोग जो 45, 50, 60 साल से ऊपर चले जाए, उनके लिए एहतियात से चलना चाहिए। उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ख़ुसूसन मैं एक बात बताता हूँ, जो मुअम्मर अफराद है 70-80 साल के हैं, वो जब शावर लेते हैं, अक्सर लोग बाथरूम में गिर जाते हैं या घर में गिर जाते हैं। उनके लिए मैं एक बताऊं कि वो अपने वॉशरूम में, अपने बाथरूम में कुर्सी पर बैठ के नहाए, क्योंकि उधर स्लिप हो जाता है। मैंने कई केसेस देखे हैं कि बाथरूम में नहा रहा था, स्लिप हो गया। तो लिहाजा जब आपका बैलेंस ठीक नहीं हो, आपका एज ज़्यादा हो, आप कमज़ोर हो, तो ऐसे लोगों को मैं एक स्पेशल पैगाम देता हूँ कि वो बाथरूम के अंदर कुर्सी पे बैठ के नहाया करे, ताकि वो गिरने के इम्कानात ना हो। तो अच्छी डाइट, एक्सरसाइज, और जो ओल्ड एज लोग हैं वो यकीनन अपने साथ स्टिक भी इस्तेमाल करे अगर वो उसको ज़रूरत है। स्टिक बहुत सारा सहारा देता है ना। कोयटा में पहली दफ़ा ये बीए हेल्थ केयर में हमने एक ऑर्थोपेडिक और जो जोड़ों की तब्दीली है, कमर के ऑपरेशन है, एक्सीडेंट है, बच्चों की पैदाइशी बीमारियां हैं, एक एसोसिएशन के नाम से डॉक्टरों का टीम बनाया है, डॉक्टर लाल खान काकड़ ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइनल एसोसिएट, जिसमें कोयटा के टॉप के डॉक्टर हमारे साथ एज ए मुश्तरका टीम काम कर रहे हैं। ख्वाह वो कमर की बीमारियां हो, एक्सीडेंट हो, कुल्ले की हड्डी की तब्दीली हो, या घुटने की तब्दीली हो, या एक्सीडेंट हो, या बच्चों में पैदाइशी बीमारियों का कोई मसला हो, तो यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। ये बेहतरीन हॉस्पिटल है कोयटा का, और बल्कि पाकिस्तान लेवल का स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल है, क्योंकि ये टीम वर्क है। टीम वर्क तो बगैर नहीं हो सकता है। इसमें हमारे साथ एनेस्थेटिस्ट थे डॉक्टर साजिद बलोच साहब, एनेस्थेटिस्ट थे डॉक्टर इसाक बलोच साहब, और पूरा जो हमारा टीम है, उनके बगैर ये नामुमकिन था। क्योंकि नशा एनेस्थीसिया मैं नहीं देता हूँ, एनेस्थीसिया का अपना एक्सपर्ट है, तो उन्होंने माशाल्लाह इतना बेहतरीन एनेस्थीसिया दे दिया। क्योंकि हमें डर था, ऐसे नहीं है कि खुदा न खास्ता नशे के बाद राना मकबूल अहमद साहब दोबारा उठेंगे या नहीं उठेंगे,
مگر جو ہمارے انسٹیٹسٹ تھے ڈاکٹر ساجد صاحب بہت اسکل بندہ ہے، ایکسپیرینس بندہ ہے، 20 سال ایکسپیرینس ہے، بہت بہتر نشہ دے دیا، مریض بھی ریکور ہو گیا.